चीन में कहर ढाने वाले कोरोना वेरिएंट की भारत में पुष्टि हो गई है। BF7 नाम का वो वेरिएंट जिसने चीन में तबाही मचा कर रखी है, वो भारत में भी पहुंच चुका है। आज वडोदरा में BF7 वेरिएंट का चौथा केस मिला है। एक NRI महिला में BF7 वेरिएंट की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि सितंबर से अब तक 4 मरीजों में नए वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है। यानी भारत में कोरोना एक बार फिर खतरे का सायरन बजाने लगा है और अब जरूरत है सावधान रहने की। तो चीन में कोरोना को लेकर इस वक्त जो डरावना मंजर है, उस पर भारत तक खतरे का सायरन बज रहा है। केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है, मंथन शुरू हो चुका है। हम आपको हर एक तस्वीर, हर एक खबर तफसील से बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले समझिए कोरोना पर वो 5 बड़ी बातें जिन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। आइए जरा बिग वॉल पर चलते हैं और वहां आपको बताते हैं। पहली खबर, चीन में कोरोना की सुनामी आ चुकी है और इसका नतीजा यह हुआ है कि अस्पतालों में वहां जगह नहीं बची है। अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग चल रही है। हालत यह है कि चीन में घंटों में 2 गुने हो रहे हैं केस। जो नया वेरिएंट है उसमें एक मरीज से 18 को संक्रमित होने का दावा किया जा रहा है और हालात 2020 जैसे डरावने हो चुके हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि चीन पर एक्सपर्ट ने जो भविष्यवाणी की है वो डराती है। एक्सपर्ट ने डराने वाली भविष्यवाणी की है जिसके मुताबिक चीन में यही हाल रहा तो 10 लाख मौतों की आशंका है। 60% आबादी के संक्रमित होने का दावा किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगले 90 दिन चीन पर बहुत भारी है। तीसरी बड़ी बात यह है कि चीन के हालात को देखते हुए भारत सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लेटर लिखा गया है और कहा गया है कि सभी पॉजिटिव सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग जरूर करवाई जाए, क्योंकि नए वेरिएंट का पता लगाना बेहद जरूरी है। चौथी बड़ी बात क्या है? चौथी बड़ी बात यह है कि आज भारत में एक मास्क वाली हाई लेवल मीटिंग हुई। जी हां, केंद्र सरकार की हाई लेवल मीटिंग। यह बैठक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की अगुवाई में हुई। कोविड प्रोटोकॉल लागू करने पर जोर दिया गया है इस मीटिंग में। फौरन बूस्टर डोज लेने की सलाह दी गई इस मीटिंग में, क्योंकि भारत में सिर्फ 27% लोगों को ही बूस्टर डोज लगा है। यह तय हुआ है कि कोरोना पर हर हफ्ते एक समीक्षा बैठक की जाएगी। इसके अलावा मास्क अनिवार्य करने पर मंथन हुआ है। पांचवी बड़ी बात क्या है ये समझिए। क्या भारत जोड़ो यात्रा पर कोरोना का ग्रहण लगने वाला है? क्योंकि यह सवाल इसलिए स्वास्थ्य मंत्री ने आज राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी, एक लेटर लिखा जिसमें कोरोना को देखते हुए भारत जोड़ो यात्रा रोकने की अपील की गई। लेटर में लिखा गया है कि वैक्सीनेटेड लोग ही भारत जोड़ो यात्रा में आए और अगर प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया जाता है तो देश हित में यात्रा रोक दे। तो सिर्फ 10 दिन के बाद दुनिया 2023 में कदम रखने वाली है, लेकिन साल जाते जाते 2020 का वो रिपीट टेलीकास्ट नजर आने लगा है जब इंसानों ने, बड़े बड़े सुपर पावर देशों ने, एटम की धौंस दिखाने वाले लीडर्स ने, हर किसी ने एक अदृश्य वायरस के सामने घुटने टेक दिए थे। वो 2 साल पुरानी तस्वीर इस वक्त चीन में नजर आ रही है, जहां कोरोना वायरस ने बुरी तरह से कोहराम मचा कर रखा हुआ है। जीरो कोविड पॉलिसी में ढील देते ही चीन में कोरोना की सुनामी आ गई है। अस्पताल से लेकर स्मशान तक, घाट तक, शवों का अंबार तक लग गया है। हर एक तस्वीर दिल को दहलाने वाली है और कोरोना के सबसे भयानक मंजर को जहन में ताजा कर रही है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये, आखिर कोरोना चीन के लिए भस्मासुर क्यों बन गया है? जो चीन कोरोना का बर्थ प्लेस है, आखिर उसी चीन को कोरोना कैसे निगल रहा है वो भी समझिए आप। इसकी सबसे बड़ी वजह है मेड इन चाइना वैक्सीन का फेल होना। चीन में इस वक्त बड़ी आबादी का वैक्सीनेशन नहीं है, इसीलिए कोरोना का संक्रमण फुल स्पीड में फैलता जा रहा है। चीन में सिर्फ 38% आबादी को टीका लगा है और 50% बुजुर्गों को बूस्टर डोज तक नहीं लगी है। यह भी चीन में कोरोना के फैलने की बहुत बड़ी वजह है। उससे भी ज्यादा जिम्मेदार है चीन की कुटिल और निष्ठुर सरकार की कारस्तानी, जो वैक्सीनेशन की बजाय आइसोलेशन के भरोसे बैठी रही। लोगों को घरों में कैद करके रखा गया। जिनपिंग की सरकार जीरो कोविड पॉलिसी पर निर्भर रही।
इसका नतीजा क्या हुआ है? लोगों के बीच हर्ड इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं हो सकी और इसके बाद चीन ने अचानक से जीरो कोविड पॉलिसी खत्म कर दी और पाबंदियां हटने की कोरोना ने विकराल रूप ले लिया। पाबंदियां हटने के बाद चीन में कमजोर कोविड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हालात और खराब हो गए और अब नए वेरिएंट की खतरनाक रफ्तार चीन की एक बहुत बड़ी आबादी की जिंदगी को खत्म करती जा रही है। अब कोरोना के रिवर्स गियर के बीच चीन की हॉरर पिक्चर पूरी दुनिया के सामने आ रही है। कहते हैं कि दंभ हमेशा फूट कर निकलता है और अक्सर अपना ही नुकसान करता है। चीन के साथ फिलहाल यही हो रहा है। जैसे कोरोना की दूसरी लहर ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया था, वैसे ही भयानक हालात इन दिनों चीन में है। जीरो कोविड पॉलिसी में ढील देते ही चीन में मौतों का अंबार लग गया है। लोग अस्पतालों से लेकर घरों तक दम तोड़ रहे हैं। हाल यह है कि बीजिंग के करीब हर शमशान पर अंतिम संस्कार के लिए हजारों की संख्या में कतारें हैं। एक्सपर्ट्स का दावा है कि चीन में हफ्ते, महीने या रोज नहीं बल्कि हर घंटे कोरोना मरीजों की संख्या दुगनी होती जा रही है। मेडिकल स्टोर्स में दवाएं खत्म हो गई हैं। कहीं पिता इलाज के लिए अस्पताल के स्टाफ के सामने घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ा रहे हैं, तो कहीं महिलाएं आलू से अपने बच्चों का बुखार उतारने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि कोरोना के सामने चीन का हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया है। अब सवाल यह है कि आखिर चीन की यह हालत क्यों है? तो इसका जवाब है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और जिनपिंग की तानाशाही सरकार, जिसने लोगों को कोरोना महामारी के बीच मरने के लिए छोड़ दिया है। यह दावा किया है अमेरिकी साइंटिस्ट और महामारी विशेषज्ञ एरिक फेगल-डिंग ने। उन्होंने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी यानी सरकार पर आरोप लगाया कि उसका लक्ष्य ही यही है, जो मरता है मरने दो, जो संक्रमित होता है उसे होने दो, जल्दी संक्रमण, जल्दी मौतें, यानी जल्दी पीक आएगा और इससे सब कुछ जल्दी ही ठीक होगा। अस्पतालों, स्मशानों के सर्वे से यही जाहिर होता है, क्योंकि मौतों की संख्या में विस्फोट साफ दिखाई दे रहा है। चीन की दम तोड़ती जनता के विलन सिर्फ शी जिनपिंग नहीं है। एक और विलन है जिसने घमंडी, अहंकारी और जिद्दी जिनपिंग के चीन को घुटनों पर लाकर खड़ा किया है। उसका नाम है BF7। यही वो वायरस है जो चीन में इस वक्त कोहराम मचा रहा है। BF7 का असली वैज्ञानिक नाम BA5217 है और BF7 ओमिक्रॉन BA5 का सब वेरिएंट है, जो 2020 से अब तक कई बार म्यूटेट हो चुका है। BF7 तेजी से लोगों में संक्रमण फैला रहा है। BF7 जल्दी शिकार बनाने की ताकत रखता है। संक्रमित होने के बाद इसके लक्षण जल्दी दिखने लगते हैं। ये ब्रीदिंग सिस्टम के ऊपरी हिस्से को इन्फेक्ट करता है। ये कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम वालों को शिकार बनाता है। अब इस BF7 वेरिएंट को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। WHO के मुताबिक BF7 सबसे तेज फैलने वाला कोरोना का वेरिएंट है। अगर यही BF7 वेरिएंट चीन में कोरोना विस्फोट के लिए जिम्मेदार है, अब इस दावे पर WHO ने भी मुहर लगा दी है। अब आपको चीन के डरावने हालात के पीछे की एक और बड़ी वजह बताते हैं। आपने सुना होगा, जैसे चाइनीज माल की कोई गारंटी नहीं होती, इसी तरह चाइनीज वैक्सीन की भी कोई गारंटी नहीं। मेड इन चाइना वैक्सीन फेल हो चुकी है, जिसका साफ सबूत अब चीन में सामने आ रहा है। बड़ी बात यह कि चीन की यह वैक्सीन वही है जिसे 6 देशों ने चाइनीज माल बताकर रिजेक्ट कर दिया था। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, वॉल पर बताते हैं। इसमें पहला नाम तुर्की का है। जी हां, तुर्की, जिसने चीन की वैक्सीन को कम प्रभावी बताया और रिजेक्ट कर दिया, उसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। इसी तरह इंडोनेशिया ने भी चीन की वैक्सीन को, कोरोना वैक को, सिर्फ 65% प्रभावी बताया था और फिर उसने रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद थाईलैंड का नाम भी इसी फहरिस्त में शामिल है, जिसने चाइनीज वैक्सीन को एस्ट्राजेनेका से रिप्लेस कर दिया था। इसी तरह मलेशिया ने भी चीन की वैक्सीन को हटाकर फाइजर का इस्तेमाल अपने देश में शुरू कर दिया था। चीन की वैक्सीन मलेशिया ने भी रिजेक्ट कर दी। इसके बाद ब्राजील ने भी चीन की वैक्सीन को सिर्फ 50% प्रभावी बताया और उसे रिजेक्ट कर दिया। हांगकांग ने भी चीन की वैक्सीन को सिर्फ 60% असरदार बताया था और यूज करना बंद कर दिया था। उसी वैक्सीन का इस्तेमाल चीन ने अपने देश में किया और उसका नतीजा क्या है, हर एक तस्वीर आपके सामने है। तो आपने सुना होगा, जब रोम जल रहा था तब नीरो बंसी बजा रहा था।
ये लाइन इस वक्त चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि जिस वक्त चीन में कोरोना से हालात हर दिन के साथ बिगड़ते जा रहे थे, तब जिनपिंग का फोकस चीन की जनता को घरों में कैद करके कहीं और पर था। तब जिनपिंग ताइवान पर हमले की प्लानिंग कर रहे थे, उसे अपनी धौंस दिखा रहे थे। तब जिनपिंग एलएसी पर घुसपैठ की साजिश कर रहे थे। तब जिनपिंग का पूरा ध्यान अपनी सत्ता को बचाने पर लगा हुआ था। तब शी जिनपिंग चीन में माओ से भी ज्यादा सर्वशक्तिमान बनने के ख्वाब देख रहे थे। तब जिनपिंग के दिल में इंटरनेशनल दबंग बनने के अरमान पल रहे थे। अमेरिका से लेकर कई देशों के साथ टकराने की कोशिश कर रहे थे जिनपिंग। लेकिन अब कोरोना ने ही जिनपिंग के होश उड़ाकर रख दिए हैं। वैसे ये कोरोना इस वक्त सिर्फ चीन में कोहराम नहीं मचा रहा है, बल्कि कई देशों में इसकी दहशत साफ देखी जा सकती है। इस लिस्ट में जापान का नाम शामिल है, जहां हर दिन कोरोना के 60 से 70 हजार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। जर्मनी में रोज 50 से 60 हजार कोरोना के मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। ब्राजील में भी कोरोना कहर ढा रहा है और यहां 20 से 30 हजार केस सामने आ रहे हैं। इसके अलावा दक्षिण कोरिया में कोरोना हर रोज 20 से 30 हजार लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, जबकि अमेरिका में भी 15 से 20 हजार कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। अब ये समझिए कि चीन की ये हालत क्यों है और भारत इस कोरोना लहर से कैसे अब तक बचा हुआ है। आइए एक बार फिर से बिग वॉल का रुख करते हैं। चीन में अब तक सिर्फ 56 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन लगी है, जबकि भारत में 95 करोड़ से ज्यादा लोगों को 2 डोज लग चुकी है। चीन में वैक्सीनेशन का 99% का दावा झूठा है और भारत में ऑन रिकॉर्ड 220 करोड़ डोज लग चुकी हैं। चीन में बुजुर्ग आबादी में वैक्सीनेशन कम हुआ है, यानी जिनमें इम्यूनिटी कम है उनको ज्यादा खतरा है, जबकि भारत में 7 करोड़ बुजुर्ग फुली वैक्सीनेटेड हैं। चीन में लोगों में एंटीबॉडी विकसित नहीं हुई है, जबकि भारत में हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो चुकी है। चीन की वैक्सीन प्रभावी नहीं है, जबकि भारत के दोनों वैक्सीन बेहद कारगर हैं और इसी वजह से भारत के लोगों पर अभी तक कम खतरा देखने को मिल रहा है। तो भारत और चीन की वैक्सीन में कितना फर्क है, इसकी एक और रिपोर्ट आई हम आपको दिखाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की वैक्सीन सिर्फ 79% यानी 79% असरदार है, जबकि भारत की वैक्सीन 99% से भी ज्यादा असरदार है। इसके अलावा एशियन लाइट इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि चीन की वैक्सीन ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट पर बेअसर है। भारत की वैक्सीन ओमिक्रॉन पर भी असरदार है।